या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और माता रानी सब पे अपना कृपा ऐसे ही बनाए रखें और सब अच्छे भले रहें। सबकी यही मेरी यही दुआ है कि सब मस्त रहें, सबकी पूरी फैमिली सब बिल्कुल अच्छी ही रहे। तो फिर यहाँ मेरा ये आज नवरात्रि का छठा दिन है। छठे दिन अभी ये मैं सुबह सुबह सबसे पहला मैं उठती हूँ ना, तो यहाँ की पूरी साफ़ सफाई करती हूँ, वो भी झाड़ू से नहीं करती हूँ। पूजा वाला कमरा में झाड़ू इसमें नहीं लगाती हूँ, एक कपड़ा साफ़ ले लेती हूँ, उससे पूरा ऐसे ही बैठ के मैं झाड़ू लगाती हूँ। इसी तरह से कपड़े से जितना इसमें जो भी कचरा होता है उसे आगे निकालती हूँ बाहर, फिर कपड़ा भिगो के पोछा लगाती हूँ। मैं जो घर में डेली जिससे पोछा लगता है और जिससे झाड़ू लगती है वो ना झाड़ू यहाँ यूज करती हूँ ना पोछा यूज करती हूँ। जो मेरा साफ़ एक कपड़ा लेके उसी से पोंछती हूँ। तो फिर ऐसे ही रहता है मेरा। जब जिस कमरे में मैं पूजा करती हूँ ऐसे नहीं, उसमें जल्दी झाड़ू मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए बैठ के झाड़ू इस कपड़े से लगा के उसके बाद इसे पोंछ दी। तो यहाँ ये करके उसके बाद फिर अब यहाँ ये साफ़ सफाई करके तुरंत नहा लूँगी। नहा के उसके बाद करूँगी पूजा, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसलिए यहाँ मेरा पोछा लग गया। अब जा रही हूँ नहाने। तो यहाँ नहा के आ गई तो फिर मेरा बेटा सबसे पहले ये देखिए तैयार होके, और भांजे किताब पढ़ रहे थे, सप्तशती का अध्याय पढ़ रहे थे और यहाँ बेटा मेरा पूजा कर रहा था। तो फिर होता है ना, मेरे बच्चे एक तो पेपर इस समय चल रहे हैं ना, तो बच्चों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका पेपर। तो व्रत बच्चे भी मेरे रहते हैं तो वो लोग अपना नहा के पूजा करके ये लोग चले जाते हैं। तो आज मेरा पता है वो करने में, श्रृंगार करने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो यहाँ मेरे बच्चे नहा के पूजा कर लिए, इसीलिए मैं सबसे पहले उठती हूँ ना, तो यहाँ श्रृंगार माता रानी का कर देती हूँ, भोग लगा देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ ना, तो सही रहता है। उससे क्या होता है कि तब बच्चे करते हैं तो सही रहता है। पर मैं आज सब कुछ जो बासी फूल था सब कुछ हटा तो दी थी, पर माता रानी को मैंने श्रृंगार नहीं किया था, सब कुछ हटा दिया था, चुंदरी हटा दिया था, माला जो पुराने फूल थे वो सब मैं हटा दी थी, पर जो चुंदरी है ना वो, और मैं जो मेकअप था वो नहीं की थी। तो फिर अब बैठ गई। मेरा बेटा धूप जला के गया पूजा करके, तो मैं यहाँ आ गई और माता रानी को श्रृंगार करने। आज थोड़ी सी लेट हो गया था और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो फिर उनका ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो ताकि यहाँ मैं कर लेती हूँ उसके बाद बच्चे करते हैं तो ठीक रहता है। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि आगे मैं माता रानी का श्रृंगार कर लूँ, उनको भोग लगा दूँ, उसके बाद करूँ। तो हवन साथ के साथ हवन भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे हवन भी कर लेते हैं। तो फिर आज वैसे कर लेंगे। अब बस श्रृंगार करके माता रानी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद फिर तब बच्चे जाते तक में हवन कर लेंगे। तो यहाँ मैं माता रानी का श्रृंगार करने लगूँगी, पूरा अच्छे तरीके से चुंदरी दूसरा उड़ाऊँगी और पूरा नेल पेंट लगाऊंगी, बिंदी सिंदूर जितना हो सकेगा, जितना मेकअप होता है डेली का वो मैं करती हूँ। करके उसके बाद ये देखिए पूरा जितना हो करके यहाँ नया भोग लगाऊंगी। और आज भोग है उनका शहद का, और लाल कपड़ा, व्रतधारी को लाल कपड़ा पहना जाएगा। और माता रानी का भोग है शहद, तो शहद मैंने यहाँ रख दिया है, लगा दिया है भोग। और यहाँ ये वाला माला जो आगे, तो मैं ये देखिए ये वाला माला पहना देती हूँ, फूल वाला। तो पहना के माता रानी बिल्कुल सज गई मेरी। आप लोग बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लगती हैं, और मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। यहाँ आके जैसे इस मंदिर में बैठने से बहुत मुझे सुकून मिलता है। 9 दिन नवरात्रि में तो मैं जहाँ ज़्यादा तक यहीं रहती हूँ, थोड़ा बहुत अगर 10-5 मिनट के लिए कहीं गई तो गई, नहीं तो मैं इसी कमरे में मेरा पूरा 9 दिन बीतता है। तो ये रहा, ये देखिए शायद मैं अभी लगा रही हूँ। तो फिर इस तरह से फूल माला सब कुछ पहना दिया भोग लगा के, उसके बाद अब करना है मुझे हवन। तो फिर ये इस तरह से मैं कर दी। और यहाँ धूप बत्ती जलाऊँगी, धूप बत्ती जला के माला फेरना है, हवन करना है, इतना काम बाकी है यहाँ करके। ऐसे ही मेरा रहता है पूरा टाइम। और डेली का पूजा सेम रहता है, बस वही क्या रहता है कि भोग चेंज करना होता है, कौन सा माता रानी का किस दिन क्या भोग लगेगा वो। और कपड़ा चेंज रहता है कि किस दिन व्रतधारी को कौन सा कपड़ा पहना जाता है, वो 2-3 चीज़ चेंज रहता है, नहीं तो सेम पूजा वही होती है। डेली माता रानी का श्रृंगार होता है, डेली वही भोग जैसे अंतर होता है, और हवन भी डेली करना होता है।
तो ये रहा। और मेरी बिटिया ये तैयार होके आ गई, अब वो करने लगेगी, वो पूजा करेगी। तो फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, बच्चे को सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर उनको संस्कार मिलना चाहिए पूजा पाठ में। मैं तो सोचती हूँ कि अगर बच्चे छोटे से ही ये संस्कार है ना, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में पूजा पाठ ही अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। नहीं तो फिर और कुछ माँ बाप है ना, वो बोलते हैं कि अरे अभी बच्चे हैं, बच्चे और क्यों। अगर सीता मैया क्या वो थी सीता मैया, वो अपने छोटे छोटे 2 साल 1-1.5 साल के 2 साल के बच्चे से ही करवाती थी। वो सूरज भगवान को जल चढ़वाती थी, पूजा करवाती थी। तो क्या मैया जब हमारी जग जननी माता अपने बच्चों को करवा रही हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करवा सकते। पर इसमें कलयुग के जो माँ बाप हैं ना, वो सोचते हैं कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई कर रहे हैं मेरे बच्चे अभी पूजा क्यों करेंगे। पर ऐसा नहीं है, अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, हम कर रहे हैं तो अगर हम खा रहे हैं तो हमारे पेट में जा रहे, बच्चे क्या नहीं खा रहे हैं, तो हम पूजा करेंगे तो कैसे बच्चों को ही मिलेगा। हम पूजा करेंगे अगर बच्चे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हर संस्कार बच्चों के अंदर होना चाहिए। और पूजा पाठ 10 मिनट की पूजा में उनकी पढ़ाई कहीं भी, हमें तो नहीं लगता कि 10 मिनट की, अगर कोई बच्चा 10 मिनट 15 मिनट पूजा कर रहा है तो उसमें उसकी पढ़ाई विघ्न डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर जैसे पढ़ाई अगर 3 से 4 घंटे कर रहे हैं तो 10 मिनट भगवान जी के लिए भी निकालना चाहिए। बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए। और ज़रूर से ज़रूर, मेरा ये तो राय है, मानना है, और अच्छा भी है। मैं तो सोचती हूँ कि अच्छा है। और आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर 10 मिनट की, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा ना करें बच्चे, अपना पढ़ाई लिखाई करें, पर समय निकाल के 10 मिनट पूजा करना चाहिए। बच्चों को ये सीख देनी चाहिए। भगवान कलयुग में यही साथ देंगे, हमें ये जो लगता है। अच्छे बच्चे संस्कार जो अच्छा पाएंगे ना, तो वो आगे बढ़ के यही संस्कार सीखेंगे और यही वो करेंगे। तो यहाँ मैं करने लगी हवन। तो हवन में सीधे हाथ कर रही हूँ। आपको देखने में उल्टा लग रहा होगा क्योंकि मैंने सेल्फी कैमरा यहाँ टांग रखा है ना, तो फिर उससे ये मेरा बायां हाथ आप लोगों को लग रहा होगा, पर नहीं, ऐसा है क्योंकि आप लोग किसी किसी के मन में आ जाता होगा कि जो जिसे नहीं जानता ना, उसके मन में ज़रूर आ जाए कि पूजा इतना करती हैं कि बाएँ हाथ हवन कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, बाएँ हाथ नहीं है, मेरा ये दाहिना हाथ है। पर वही है कि कैमरे में ऐसे आ रहा है। तो फिर ये देखिए मैं कर ली, अब भांजे कर रहे हैं। तो बच्चे आज थोड़ी सी लेट हो गया, तो बच्चे हवन में नहीं पहुंच पाए, बच्चे चले गए। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि सबसे पहला मैं कर लेती हूँ, श्रृंगार कर लेती हूँ हवन, ताकि हवन में बच्चे भी पहुँच जाएं। तो फिर ये भांजे नहाए थे तो ये कर लिए हवन। और यहाँ हो गया मेरा श्रृंगार, भोग लग गया, हवन भी हो गया। और अभी माता रानी का जो चालसा है, आरती है, वो नहीं हुई है। अब बच्चे के जाने के बाद देवरानी भी आती हैं, क्योंकि जैसे बच्चे चले जाते हैं ना तो सब लोग फ्री हो जाते हैं, तो फ्री मन से फिर सब लोग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ मेरी देवरानी भी आ गई, वो भी करने लगी आरती। आरती करने के बाद उसके बाद सब लोग बैठ के आराम से, सब मेरा भाई, भांजे, बहन, मैं, मेरी देवरानी, सब लोग करते हैं। और शाम की पूजा जो है ना, तो शाम की चारों मेरे बच्चे रहते हैं, दोनों बहन, देवरानी, मैं, भाई, भांजे, सब लोग मिल के करते हैं। ऐसे ही करते हैं। और इस समय सुबह बच्चे नहीं रहते हैं, सुबह उनकी स्कूल है और बच्चों की इस समय हो रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, तो फिर बच्चों को वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे फिर चले जाते हैं। तो ये देखिए मेरी देवरानी यहाँ ये करके, उसके बाद मैं बैठी हूँ। अब मैं करूँगी आरती यहाँ। तो फिर वही चालसा आरती जो करती हूँ डेली का, वो करूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ जला के करने लगी आरती, चालसा करने लगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा पूजा। और डेली का हम लोग करते हैं कम से कम काफ़ी देर, जैसे 5 या 7 आरती करते हैं। उसके बाद माता रानी की गीत जो होता है, भजन, माता रानी का जो भजन होता है वो करते हैं, माता रानी की चालसा पढ़ते हैं। तो ऐसे सबसे पहला चालसा पढ़ते हैं, उसके बाद माता रानी की जो आरती हैं 5 या 7 आरती, माता रानी की नहीं मतलब सब भगवान की, आगे गणेश भगवान से शुरू करते हैं, फिर सब भगवान की आरती करते हैं। 5 या 7 जैसे समय रहता है उस तरह से आरती करते हैं। उसके बाद माता रानी का भजन गाते हैं, भजन गा के फिर जयकारा लगा के तब यहाँ से उठते हैं। ऐसे दोनों टाइम का हम लोगों का पूजा रहता है। और शाम की पूजा तो बहुत ही धूमधाम से होती है, क्योंकि शाम को होता है ना, और मेरे चारों बच्चे रहते हैं, तो बच्चे बहुत धूम धड़ाका करते हैं, अच्छा भी लगता है। और बच्चे थोड़ा सा ना कि चिल्ला चिल्ला के फिर अच्छे से करते हैं। तो फिर सब रहते हैं, पूरी फैमिली मेरी शाम की पूरी इकट्ठी होती है। इस समय हम लोग 5 से 6 लोग रहते हैं डेली पूजे में। और सुबह वही मेरे चारों बच्चे नहीं रहते हैं, वो लोग जाते हैं स्कूल, तो फिर आते हैं शाम की पूजा में सब लोग शामिल होते हैं।
तो यहाँ मैं कर रही हूँ चालसा। अभी आरती नहीं कर रही हूँ, तो अभी सब चालसा पढ़ रहे थे, पर मैंने म्यूट यहाँ कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ी सी दूर कैमरा है और सही से सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं माइक नहीं लगाई थी इस समय, तो इसलिए तो यहाँ पूरी तरह से ये होने लगा चालसा। और मेरा पूजा पाठ कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो यहाँ सब कुछ हो गया था। ये मेरा शाम का पूजा है, तो फिर मैं इस समय 6 बज रहे थे, मैं कपड़ा वगैरह चेंज करके पूरा दिन का नहीं शूट की थी क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि पूजा कितना हम लोग देखें, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट करती हूँ और दिन में। तो फिर उतना करके फिर ये शाम का टाइम है, लगभग 6 से 6:30 हो गए होंगे, तो मैं यहाँ कपड़ा चेंज करके आ गई। तो फिर यहाँ मैं जारे में जल देने लगी। उसके बाद फिर यहाँ धूप बत्ती जला के मुझे पढ़नी थी सप्तशती की किताब, तो मैं सप्तशती की किताब थोड़ी देर पढ़ लूँगी। उसके बाद तब तक सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो होगी यहाँ आरती और पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। तो आगे मैं यहाँ आगे जोत तो मेरी जलती ही रहती है, और जब आएंगे ना तो आरती जो पंच जो बत्ती है तो वो मैं बाद में जलाती हूँ। तो यहाँ धूप बत्ती जला के उसके बाद मैं कर लूँगी सप्तशती का अध्याय शुरू। सप्तशती का अध्याय पढ़ के उसके बाद फिर तब सब लोग तब तक इकट्ठा हो जाएंगे, तब मैं करने लगूँगी पूजा। तो यहाँ मेरी ये सप्तशती की किताब में मुझे पढ़ना था, तो मैं पढ़ूँगी। तो होता है ऐसे ही पूरा इसमें नवरात्रि में ना तो मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, और मेरा टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम। और ना नींद आती है पूरे दिन में, और रात में ऐसा होता है ना कि जब नींद आती है ऐसे लगता है जैसे जोत मेरी बुझ तो नहीं जाएंगी। ऐसे मेरी दिन में भी मेरा ऐसे ही, रात में भी ऐसे ही रहता है कि जैसे एक टेंशन बनी हुई होती है। फिर सुबह कम से कम 3:30 बजे से नींद फिर बिल्कुल नहीं आती, 3-3:30 बजे डेली का उठना होता है। तो फिर और ऐसे ही ना थकान लगती है ना तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, और बिल्कुल भी, और कैसे समय बीत जाता है कुछ भी नहीं पता चलता। माता रानी की पूजा आरती में यही में पूरा टाइम बिजी रहता है। मेरा पूजा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी।